हेलो फ्रेंड्स। यहाँ आज हमारे सामने एक मजेदार पोयम जिसका टाइटल है वाटर डांस। ये टाइटल पढ़ के आपका दिल और दिमाग डांस करने के लिए एक्साइटिंग हो गया होगा। लेकिन यहाँ बात है वाटर डांस की। जो वाटर है वो कैसे पृथ्वी के ऊपर गिरता है और फिर वो उछलता कूदता हुआ डांस करता हुआ आगे बढ़ता है, उसके बारे में हम ये पोयम में देखेंगे। तो पोयम का टाइटल है वाटर डांस पार्ट 1। उसके पोएट हैं थॉमस लॉकर। तो शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ। आप नोट्स बनाने के लिए आप नोट लेके भी बैठ जाओ, ताकि बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स हैं जो आप समझ सको, लिख सको। तो शुरू करते हैं। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, अदर्स से दैट आई एम मैनी। Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky. I am the rain. तो here some people say that, कुछ लोग कहते हैं कि I am one thing, मैं एक चीज हूं। यहाँ I जो वर्ड्स है वो आई वर्ड्स वाटर के लिए यूज हुआ है, वाटर के लिए पर्सोनिफाइड हुआ है। यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जो फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए अभी नई है। आप शायद उसे समझ न भी पाओ, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे, उसका वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। और पर्सोनिफिकेशन की जो मैं आपको डेफिनेशन दे दूं तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract notions are said to have human qualities is called personification। कि जहां कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होता है वो खुद कहता है कि मैं आई, तो आई एम वन थिंग। अदर्स से दैट आई एम मैनी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से ये दुनिया की शुरुआत हुई है, आई हैव बीन मूविंग इन एन एंडलेस सर्कल्स, मैं घूमता रहता हूं। कहाँ घूमता रहता हूं? एंडलेस सर्कल, अनंत सर्कल में गोल 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 घूमता रहता हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, और कभी कभी मैं आकाश में से गिरता हूं। और मैं कौन हूं? आई एम द रेन। यस, तो हमको मालूम है कि जो रेन है वो रेन कहां से गिरता है? आकाश में से गिरता है। आगे, समटाइम्स आई कास्केड, I tumble down over the moss covered rocks through the forest shadows. I am the mountain stream. क्या कहते हैं कि sometimes I cascade. Cascade का मीनिंग्स क्या है? तो cascade means a waterfall in series. ऊंचाई से एक साथ पानी का गिरना, उसे हम कहते हैं कास्केड्स। दूसरा वर्ड से टम्बल। टम्बल मीन्स रोल, ROLL, रोल। तो समटाइम्स आई कास्केड, मैं ऊंचाई से गिरता हूं। एंड टम्बल डाउन, फॉल डाउन, रोल डाउन। यस, मैं गोल गोल घूमता हुआ, किस पर से घूमता हुआ? ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स। मोस कवर्ड रॉक्स, रॉक्स आपने देखे हैं?
जो मॉस की पिक्चर में आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसे मॉस कहते हैं। आप नदी में जाते हो ना, कभी कभी नहाने के लिए गए होंगे, तो वहाँ पत्थर होता है, वो पत्थर के ऊपर जो पूरी जो लील छा जाती है, जिसे हम कहते हैं ना, उसे यहाँ कहा गया है मॉस। तो क्या कहते हैं कि समटाइम्स आई कास्केड, आई टम्बल डाउन डाउन, किसके ऊपर से? ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शैडो। कहाँ से? फॉरेस्ट की शैडो में से मैं बहता हूँ, और वहां पर मैं कौन हूँ? वहां पर मैं आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, मैं माउंटेन्स पर से गिरता हुआ पानी का झरना। At the feet of the mountains, I leap from a stone cliff, spiraling, plunging. I am the waterfall. At the foot of the mountains, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उसके नीचे का जो भाग होता है उसे हम फूट कहते हैं। और फूट ऑफ द माउंटेन्स आई लीव, मैं जंप लगाता हूँ, फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, पत्थरों की क्लिफ। क्लिफ यहाँ मीन्स की क्लिफ का मतलब है ए हाई एरिया ऑफ रॉक विथ अ वेरी स्टेप साइड्स। मैं यहाँ पर आपको जो क्लिफ है वो क्लिफ का पिक्चर भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो क्लिफ है, आप देखो, ये ऊंचाई है ना, वहां से जो पानी गिरता है, बराबर, जिससे हम ये जो ऊपर की जो जगह है, ये सभी जगह आपको दिखती है, ये पहाड़ियां दिखती है पत्थरों की, जिसे हम क्लिफ कहते हैं। तो आगे देखो कि at the foot of the mountains I leap from a stone cliff, स्पिरलिंग। स्पिरलिंग का मतलब क्या है? coil in a round और कौन से गोल गोल घूमता हुआ। प्लंगिंग, प्लंगिंग मीन्स, प्लंगिंग का मीनिंग से कि टर्निंग फोर्सफुली, यस, थ्रोइंग फोर्सफुली, डाइविंग, ऊपर से गिरना। अभी मैंने दिखाया ना आपको, क्लिफ, क्लिफ पर से जब पानी गिरता है तो कैसे गिरता है? वो एक फोर्स के साथ गिरता है। और आई एम द वाटरफॉल, तो कहता है कि मैं यहाँ पर एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स आई लिव फ्रॉम क्लिफ, गोल गोल घूमता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ, और बढ़ता होता हुआ गोल गोल घूमता हुआ प्लंगिंग, आई एम द वाटरफॉल, और मैं कौन हूँ? मैं वाटरफॉल हूँ। In the shadows of the mountain, I am still and deep. I feel and overflow. I am the lake. In the shadow of the mountain, mountain की जो shadow means दो mountains होते हैं, mountains के नीचे की जो part होती है, वहां से जब पानी निकलता है, वो जो जगह है, वहां कहते हैं कि इन द shadow of the mountain, I am still, मैं क्या हो जाता हूँ? मैं स्टील, एकदम शांत, एंड डीप, गहरा हो जाता हूं। और फिर वहां आई फील, मैं भर जाता हूं, एंड ओवरफ्लो, जब पानी एक जगह पर गिरता है, गिरने के बाद पानी का बहाव जो होता है वो ज्यादा होता है, वो भर जाता है, और फिर भर के वो ओवरफ्लो होता है। वो जो पानी होता है, वो पानी क्या होता है? वो पानी आगे बढ़ता है। आई फील एन ओवरफ्लो, आई एम द लेक, और मैं यहाँ पर कौन हूँ? मैं यहाँ पर पानी का तालाब हूँ। आई एम द लेक। I win through broad golden valleys, joined by streams, joined by creeks. I grow ever whiter, broader and deeper. I am the river. A river कि I win through broad. मैं आगे बढ़ता हूँ विंड के माध्यम से। जो पानी है, वो पानी जहाँ बहाव होता है वहां उस साइड गिरता है, आगे जाता है, और फिर विंड से वो आगे बढ़ता हुआ आगे जाता है, ब्रॉड हो जाता है। उनका जो प्रवाह होता है वो ब्रॉड हो जाता है,
और कहाँ से ब्रॉड होता हुआ, ब्रॉड गोल्डन वैलीज, जो वैलीज होती है, वैलीज क्या होती है फ्रेंड्स, जो दो पहाड़ होते हैं ना, वो दोनों पहाड़ के बीच में से जो पानी बहता है, आप देख सकते हो, यहाँ मैंने पिक्चर रखा है आपके सामने, तो ये है वैलीज। तो क्या कहते हैं कि आई विन थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज, मैं यहाँ से बहता हूँ ब्रॉड गोल्डन वैलीज, ज्वाइन बाय स्ट्रीम, और मेरे साथ कौन ज्वाइन होता है, ज्वाइन बाय स्ट्रीम्स, बहुत सारे जो पानी के छोटे छोटे झरने होते हैं वो, ज्वाइन बाय क्रीक्स, मेरे साथ जो छोटी छोटी नदियां, क्रिक्स का मतलब क्या है देखो, क्रिक्स मीन्स आर्म ऑफ रिवर, तो छोटी छोटी जो नदियां, इसका पिक्चर भी मैं बता दूं कि क्रिक्स जो है मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पर, देखो ये क्रिक्स हैं, बराबर, ये क्रिक्स का पिक्चर है, यस आप देख सकते हो, बराबर, इसे हम छोटी नदी कहते हैं, हम उसे खाड़ी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि ज्वाइन बाय स्ट्रीम, ज्वाइन बाय क्रीक्स, आई ग्रो एवर वाइडर, अब उसके साथ बहुत सारे झरने ज्वाइन हो जाते, क्रिक्स ज्वाइन हो जाती है, तो क्या होता है, ग्रो एवर वाइडर, और वो विशाल हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, एंड डीपर, और गहरी हो जाती है, और तब वाटर कहता है कि मैं कौन बन जाता हूं, तब आई एम द रिवर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक का आपने देखा कि जो पानी है वो पानी अलग अलग स्वरूप के अंदर जो है वो आपको देखने मिलता है, उसे हम वाटर डांस कहते हैं, जो पानी है वो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो ये है वाटर डांस। यहाँ तक हम हमारे ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आगे का जो एक्सप्लेनेशन आपको देखना हो तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा नंबर का जो वीडियो है वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया हो तो उसे जरूर से आप लाइक कर देना, और आपके फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कर लो, और आप चाहते हो कि मेरा दूसरा वीडियो और ये इनकी जो आगे की जो एक्सरसाइज होगी, एक्टिविटी जो होगी, थर्ड एक्सरसाइज, उसका भी वीडियो आपको मिले, ऐसा आप अगर चाहते हो तो मेरी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर देना। तो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।